नमस्कार। वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनावों की घोषणा कभी भी हो सकती है, जिसके चलते क्षेत्र के सभी राजनीतिक दलों के संभावित उम्मीदवारों ने आंतरिक रूप से अपनी अपनी तैयारियां आरंभ कर दी हैं और उसी के तहत हम आपको कई उन शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो क्षेत्र की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ हैं, रूपेश यादव, जो क्षेत्र की राजनीति में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बेहद मृदुल स्वभाव होने के चलते इन्हें प्यार से लोग दादा कहते हैं और विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों में इन्हें शिरकत करते हुए आसानी से देखा जा सकता है। एक साधारण से कार्यकर्ता से लेकर नगर सेवक, सभापति, उप महापौर और महापौर जैसे पदों पर आसीन रहकर घमंड इन्हें कभी छू तक नहीं पाया है। और इनके विषय में अन्य प्रकार की जानकारी देने से पहले हम इनके राजनीतिक जीवन का एक संक्षिप्त परिचय आपको देते हैं। रूपेश यादव एक ऐसा शख्स जिसने बहुत कम समय में राजनीति में अपना नाम बना लिया। आरपीआई से बविया की कमान थामने के बाद अपनी मेहनत, लगन, समाज सेवा आदि के चलते एक नगर सेवक से सभापति और सभापति से महापौर बनने में रूपेश यादव को ज्यादा समय नहीं लगा। अपने पक्ष के साथ साथ सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ मधुर संबंध रूपेश यादव की ख्याति बढ़ाने लगा। विपक्ष भी उनके कार्यों की प्रशंसा करने लगा। वहीं बविया से राजनीतिक द्वेष की भावना रखने वाले विपक्षियों ने भी कभी रूपेश यादव के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मार्ग पर चलने वाला, भगवान गौतम बुद्ध की अटूट भक्ति में विश्वास रखने वाले रूपेश यादव को वसई विरार में रूपेश दादा के नाम से जाना जाता है। आपने देखा कि किस तरह से दलगत भावना से ऊपर उठकर लोगों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहने वाले रूपेश यादव आज हमारे साथ हैं। आज हम विभिन्न प्रकार की राजनीतिक तथा अन्य मुद्दों पर सीधे तौर से उन पे चर्चा करेंगे। रूपेश जी नमस्कार। नमस्ते। रूपेश जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि राजनीति में आने का कारण क्या था, या वह कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जो आपको राजनीति में ले आई? मैं एक सामान्य कार्यकर्ता था। मतलब हमारे यहाँ पे जो आचोले गाँव का जो हमारा मंडल नवयुग मित्र मंडल, हमारा आचोले गाँव में मंडल था, उसमें पूरे गांव ने मुझे अध्यक्ष बनाया उस मंडल का। तभी से मेरे को मन में था कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं। और जैसे जैसे एक साल में बहुत अच्छा काम लोगों का अपन किया। छोटा छोटा, मतलब किसका हॉस्पिटल का काम रहने दो, किसका राशनिंग कार्ड का, किसका लाइट बिल ज़्यादा है, अच्छा छोटे मोटे काम करते रहा, किसका घर का फैमिली का झगड़ा रहने दो। फिर ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो काम करते गया। नगर पालिका का इलेक्शन आया, मुझे बहुजन विकास आघाड़ी और आरपीआई से गठबंधन था, मेरे को टिकट मिला। और मेरे ख्याल से उस टाइम पे मैं पूरे वसई तालुके में सबसे छोटा नगर सेवक और सबसे हाईएस्ट वोटिंग से चुन के आया। बाद में महानगर पालिका हो गई। महानगर पालिका में लोक नेता हितेंद्र ठाकुर साहब ने मुझे उप महापौर बनाया। 3 साल में कंटिन्यू सभापति था। अभी जनरल सीट में, जो मैं कभी सोचा भी नहीं था, और जनरल सीट में मुझे महापौर पद पे बिठाया उन्होंने। मेरे हिसाब से जो जो काम करने का था आपने देखा मेरे कालकिर्ते में। जो मतलब आप लोड बिलिंग से लेके 40 से जो टैक्स भरता है उनको सबको पानी का अपन का कनेक्शन सबको दे दिया। शास्ति कम हो गई उसी टाइम पे। आरोग्य सेवा फ्री हो गई है। राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री से महानगर पालिका को उस टाइम पे पुरस्कार मिला। जो जो काम था हम लोगों ने किया, और उसके पीछे जो हमारा टीम वर्क थी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इसके लिए कम उम्र में मुझे अच्छा काम करने का मौका मिला। बहुजन विकास आघाड़ी के एक साधारण से कार्यकर्ता से लेकर के आप वसई विरार शहर महानगर पालिका के महापौर के पद पर आसीन हुए। कितने समय में यह यात्रा पूरी की गई और इस दौरान किस तरह की राजनीतिक चुनौतियां का आपको सामना करना पड़ा? देखो, मैं ग्राउंड लेवल पे काम करने का मैं एक कार्यकर्ता हूँ। ग्राउंड लेवल पे काम किया मैं, उसका मुझे इतना बड़ा पद आपा ने दिया मुझे। और मैं ये राजनीति में मेरे ख्याल से 15 साल में हूँ, अभी 16वां साल है। मुझे छोटे छोटे जो आपने देखा, मैं जितने जितने पद मुझे मिले वो तो
सबका प्यार था, मुझे मिला, मगर मैं कभी मेरे को वो देखा नहीं कि मैं कौन से पद पे, एक सामान्य कार्यकर्ता के हिसाब से मैं काम करता रहा। और आपने देखा जहाँ जहाँ पे भी अपने एरिया में जो जो बड़े बड़े काम हैं उसके पीछे लगा। अभी सर्वे नंबर 6 है, वो 17 एकड़ जगह गवर्नमेंट के, अभी वहाँ पे अपने जो युवा आमदार सतीश ठाकुर है उन्हें मैं रिक्वेस्ट किया है कि वहाँ पे अपने को एक मैदान और 300 बेड का हॉस्पिटल का उन्होंने वो पूरा प्लान बनाया और वहाँ पे 300 बेड का हॉस्पिटल अभी बनाने वाले। जैसे कि खुला रंगमंच देखा आपने, वहाँ उधर एक अभ्यासिका है कि वहाँ पे 150 बच्चे पढ़ रहे, कोई IAS, कोई IPS, कोई CA वकील वहाँ पे, जिसके घर में जगह नहीं है, इन्वर्टर नहीं है, छोटी जगह है, तो आज अपन उनके लिए भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। बाद में अपन जो ये देखा अपने मेन जो अपने नाले हैं वो नाले बनाने का काम शुरू किया है। इस टाइम पे आप अगले साल देखा 2 साल आप लोग जो पानी भर रहा था, ये इधर ही नहीं वसे तालुके में, पूरे महाराष्ट्र में आपने देखा। मगर इस टाइम पे हम लोग आपको बोले थे क्या, इस टाइम पे अपने लोक नेता हितेंद्र ठाकुर ने भी सबको आह्वान किया है कि इस टाइम पहले जिसका पानी रुकेगा नहीं। तो जहाँ जहाँ पे जो पानी रुकते थे, जहाँ जहाँ पे तकलीफ थे, हम लोगों ने सर्वे किया और वो हिसाब से हम लोगों ने काम किया। एवर साइंस सिटी आप देखेंगे, वहाँ पे एक बड़ा नाला था, वो संतोष भवन का वो नाला था, वहाँ से पूरा इधर नाला सोपार में पानी आता था। तो वो 15 साल के बाद छोटे छोटे वो कचरा बिचरा निकालते थे। मगर इस टाइम पे हम लोगों ने ऐसा किया कि 6 फुट वहाँ पे 2-4 पोखरण JCB लगा के एक सोसाइटी की दीवार तोड़ी और वो पूरा नाला हम लोगों ने साफ किया। आज वहाँ पे देखेंगे तो एक जरा भी पानी वहाँ पे रुका नहीं, आपने देखा थोड़ा सा पानी रुकता था, वापस क्लीन होता था। तो इस टाइम पे हम लोगों ने जो लोग रहते हितेंद्र ठाकुर ने हम लोगों ने लोगों को जो आश्वासन दिया था वो शायद हम लोगों ने 50% तक पूरा किया है। रुपेश जी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा लगातार बढ़ती चली जाती है और अब आप महापौर जैसे पद पर भी आसीन रह चुके हो। अब आगे आप किस पद पर नियुक्त किए जाने की लालसा रखते हो? मैं देखो, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मेरे को महापौर बनाया, उप महापौर बनाया, सभापति बनाया, मेरे को सब कुछ मिला है। मेरे को कुछ कौन सा लालच नहीं। आप आपने देखा मेरे को, मेरी जो श्रेष्ठी थी, मुझे को लगता था वो सबको ये चांस मिलना मांगता है। मैं महापौर पद भी छोड़ा, मेरे को कुछ लालसा नहीं है। मैं एक ग्राउंड लेवल का लड़का हूँ और ग्राउंड लेवल पे काम करूँगा। पद आए नहीं आए मेरे को कुछ नहीं है। कल आपा बोले नगर सेवक भी बनने का नहीं, एक कार्यकर्ता रहने का है, तो मैं कार्यकर्ता बन के रहूँगा, मगर काम करूँगा लोगों का। बहुजन विकास आघाड़ी के विकास के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुजन विकास आघाड़ी जब भी चुनाव लड़ती है, विकास के दावे पेश किए जाते हैं, जिस दावों का खंडन पूरी तरह से विपक्षियों के द्वारा किया जाता है और काफ़ी कमियां भी यहाँ पे विकास के दावों में आई हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? किस तरह का विकास का मॉडल जो बहुजन विकास आघाड़ी की ओर से पेश किया जाता है? आप विधानसभा के टाइम पे आपने मेरी मुलाकात ली थी, उस टाइम पे ही मैं बोला था कि इस टाइम पे हमारे तीनों भी आमदार बहुमत से आएंगे। और उस टाइम पे बोला, आपने भी बोला कि नाला सोपारा एक टफ की सीट है। मैं उसी टाइम पे बोला था कि टफ भी नहीं, 40,000 के मार्जिन से हम चुन के आए थे। मैं ऐसा आपको बोला था उस टाइम पे, और आपने देखा तीनों भी सीट अच्छे तरफ से, और नाला सोपारा का सबसे हाईएस्ट वोटिंग में चुन के आए। कि हम लोगों के बीच में रहते हैं। हमारे जो कॉरपोरेटर है वो भी अभी लॉकडाउन के टाइम पे आपने देखा कि डेली के 24 से 25 हज़ार लोगों को हम लोग यहाँ से जीवदानी से जो खिचड़ी आती थी वो हम सब नगर सेवक को डिवाइडेड करते थे। रविशंकर जी से वाड़ा से जो खिचड़ी आती थी, यहाँ से हम लोग टेम्पू बेच के 2.5 महीने तक लोगों की सेवा की। आपने देखा पर्सनल भी हम लोगों को जितना करने का था उतना लोगों को इस टाइम पे मदद किए। आज आप देखो एक डेली के 70-80 हज़ार लोगों को खिचड़ी जीवदानी ट्रस्ट से लोक नेता हितेंद्र ठाकुर और सब पूरी टीम करती थी। आज आप देखेंगे तो 2.5 महीने तक जो जो कार्यकर्ते, सामान्य से कार्यकर्ते सब रास्ते पे उतर के लोगों ने वैसी सेवा की है। और हम लोग जो लोगों के बीच में जो काम करते हैं, इसका नतीजा देखा कि 115 में से 109 नगर सेवक अपने चुन के आए थे उस टाइम पे। और इस टाइम हम लोग टारगेट रखे कि 115 में से 115 सीट अपने कैसे आएगी, उसके ऊपर हमारा ध्यान है। और ग्राउंड लेवल पे हम लोग सब अभी काम करने लगे। इस कोरोना काल में जहाँ पे एक आम आदमी भोजन तथा राशन जैसी आवश्यक सुविधा से पूरी तरह से महरूम रहा, वहीं बहुजन विकास आघाड़ी के कई नगर सेवक व कार्यकर्ता पूरी तरह से नदारद रहे। कुछ नगर सेवकों ने बेहतर काम किया, यह भी हमें पता है। वहीं बहुजन विकास आघाड़ी ने आधा किलो प्याज व आधा किलो दाल का जिस तरह से वितरण किया, क्या आपको लगता है कि यह ज़रूरत थी?
देखो देखो, आज सबकी ज़रूरत थी, लोग को खिचड़ी देते थे, उनको बोलने का हम खिचड़ी कितनी बार खाओ, तो इसके लिए चावल भी देना पड़ा, दाल भी देना पड़ा, कांदा, और सब ये कि 1000-2000 लोग नहीं आते थे। आज आप लोग जो 70-80 हज़ार लोगों को जब खिचड़ी बांटते हैं वहाँ पे दिया सबको, तो यहाँ पे कितने लोग हर कॉरपोरेटर के पास आए होंगे। ठीक है, जिसको हमारे कार्यकर्ता में या नगर सेवक में कोई कमियां होगी तो वो सब रिपोर्ट हमारे लोक नेता हितेंद्र ठाकुर साहब ने वो लिया है कि कौन रास्ते पे था, कौन किसका। आपने देखा कि हमारे कॉरपोरेटर को, बहुत से कॉरपोरेटर को भी कोरोना की लागन हो गई, मुझे खुद को भी लागन लगी थी, मगर वो मालूम नहीं पड़ा मेरे को। जब चेक किया तभी मालूम पड़ा कि ऐसा प्रॉब्लम मुझे भी हो गया। मगर हम ये नहीं, हम लोगों के बीच में थे और बीच में रहेंगे। आज कोरोना के काल में आपने देखा कि वो जो दीवार अपना बिल्डिंग डेमोलेशन हो गई, मेरे को 1:30 बजे फ़ोन आया, मैं 1:30 बजे वहाँ पे पहुँचा। अब इधर नेमिनाथ के डॉक्टर का जो अपन देखा, वहाँ पे पब्लिक का बहुत ही ये था, डॉक्टर सब एसोसिएशन सब आए, पुलिस डिपार्टमेंट किसका नहीं सुनते थे, फिर भी मैं वहाँ पे जाके 12:30-1 बजे, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों के ऊपर हमारा इतना विश्वास है, तो हम जाने के बाद वो पूरा मामला ठीक हो जाएगा। मैं 12:30-1 बजे वहाँ पे पहुँचा, तो जहाँ पे सिर्फ सुबह दोपहर को नहीं है, रात को भी 2 बजे भी जिसको ज़रूरत पड़ती है तो हम उसके पीछे हैं। आप ये कोरोना के काल में कितने लोगों को हॉस्पिटल में दाखिल किया, कितने लोगों को महानगर पालिका के हॉस्पिटल में दाखिल किया, किसका बिल कम करने का, किसको इंजेक्शन मंगाने का, ये पूरा काम हमारे टीम ने किया, हम लोगों ने किया। इसके लिए आप अगर लोगों के बीच में जाएंगे तो वही आपको बताएंगे कि इस टाइम पर हम लोगों ने क्या मदद किया। मैं दूसरे लोगों के ऊपर आरोप नहीं देता हूँ, मगर ये टाइम पे अपने को सही में लोगों को मदद करने का था। वो मेरे को बोलो, मैं समझता हूँ कि ये मेरा भाग्य था कि हम लोगों ने ये टाइम पे मदद करने का, हम लोगों को टाइमिंग मिला और हम लोगों ने करते। आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव में आपकी भूमिका क्या होगी? इस चुनाव में हम जो काम किया है लोगों के बीच में, जो कोरोना के संकट में काम किया है, ऐसे हम दिल्ली के लोगों को जो काम है तो वो काम लेके हम लोगों के पास पहुंचने वाले हैं। और मुझे पता है कि लोगों का विश्वास हमारे ऊपर है, लोक नेता हितेंद्र ठाकुर साहब के ऊपर है, पूरी टीम के ऊपर है। इस टाइम पे जहाँ पे हम कमज़ोर है, लोकसभा विधानसभा में जो वार्ड से हम लोगों को मार्जिन कम मिली है, तो जो उसका पूरा सर्वे हमारे पास है, तो वो जो वार्ड ऐसे है वहाँ पे हम लोग खुद जाके वहाँ पे मेहनत करेंगे, वहाँ के लोगों को पूछेंगे कि हमारा कॉरपोरेटर ने काम किया है कि नहीं, वहाँ पे क्या कमी है, क्या आपसे मतलब मन में क्या आपके हैं, हम लोगों ने क्या करना मांगता है। तो वहाँ पे एरिया में हम लोगों ने वैसे सर्वे करके रखा है, और वो सर्वे के हिसाब से हमारी पूरी टीम वो मतलब 10-12 जो वार्ड होंगे उधर जाके उनसे लोगों के साथ हम संवाद साधेंगे कि बाबा हम में क्या कम है, क्या हमारे कॉरपोरेटर से क्या कम हुआ है, क्या गलती हुआ है, ये करके हम लोगों के बीच में जाने वाले। और इस टाइम पे 115 में से 115 कॉरपोरेटर चुन के आएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है, और वो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आपने देखा कि रुपेश यादव से बात हुई, उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जहां पे कमी रह गई थी, जहां पर हमें कम वोट मिले थे, हम जनता के बीच जाएंगे और अपनी कमियों को सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। रुपेश जी धन्यवाद। और आपने देखा कि किस तरह से जो शख्स क्षेत्र की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उनके जीवन यात्रा, संघर्ष, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के विषय में हम लगातार आपको यूं ही अवगत करवाते रहेंगे। देखते रहिए द डर्टी पॉलिटिक्स।